Hi, this is Pallavi. So today we are going to start the limitation of statistics. So let's start. In modern times, statistics has emerged to be a crucial significance in all the walk of life. However, it is a certain limitation कि मॉडर्न टाइम्स में स्टैटिस्टिक्स की तो वैसे तो बहुत सी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज अ instrument of research of a great value but bearing a several limitation which are not possible to overcome। कि जो स्टैटिस्टिक्स है बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है इन रिसर्च में, लेकिन इसके साथ साथ ये और क्या कैरी करता है, लिमिटेशन भी कैरी करता है जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम उससे ओवरकम हो सके। सो कैसे लिमिटेशन है? नंबर 1, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। देखो, जो भी हमने इसकी फीचर्स पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स के, जस्ट ऑपोजिट ही वो उसके क्या हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि इट स्टडी द न्यूमेरिकल फैक्ट, तो यही इसका क्या है, लिमिटेशन है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट को ही स्टडी करता है। दैट मीन्स जो इसकी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो उसको हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। सो स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द फैक्ट एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ न्यूमेरिकल term, and you know that it does not study the qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, health, patriotism and the justice, क्योंकि इसको हम कभी भी न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब जो कि नंबर फॉर्म में है वही एक स्टैटिस्टिक्स होगा, लेकिन जो ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, विजडम है, लेकिन पैट्रियोटिज्म है, ये इसको हम क्या नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो हम इसकी इग्नोरेंस करते हैं यही इसकी क्या है, लिमिटेशन है। सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, कि ये सिंगल टर्म को क्या नहीं करता, सिग्निफिकेंस नहीं देता, ये सिर्फ एग्रीगेट को ही क्या करता है, सिग्निफिकेंस देता है। तो यही इसकी क्या है, लिमिटेशन है कि ये सिर्फ एग्रीगेट फैक्ट्स को ही स्टडी करता है। स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली द एग्रीगेट ऑफ quantitative facts, it does not study the statistical facts relating to any particular unit, मतलब कोई पर्टिकुलर यूनिट के रिलेटेड वो फैक्ट को स्टडी नहीं करता। एग्जाम्पल है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न 50,000 पर मंथ, ठीक है, बट एज दिस रिलेट टू एन इंडिविजुअल इट डज नॉट टू बी डीम्ड अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपकी जो टीचर है वो 50,000 पर मंथ अर्न करती है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो हमने पढ़ा था पीछे कि इंडिविजुअल की जो इंफॉर्मेशन है हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते जब तक कि हमें और इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके। तो कहते हैं कि ये जो टीचर की 50,000 पर मंथ सैलरी है, ये एक आपका स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। हाउएवर इट बिकम अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका सब्जेक्ट मैटर में कब आएगा, इफ वी स्टडी इनकम ऑफ स्कूल टीचर अक्रॉस द ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम। अगर हम एक टीचर की 50,000 सैलरी है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ये कब बनेगी, जब हम क्या पढ़ेंगे कि ओवरऑल कंट्री में जितनी भी टीचर्स हैं उनकी इनकम को हम क्या कर सके, कंपेयर, कि हर रीजनल वाइज की रूरल में कितनी है, अर्बन में कितनी है, ठीक है ना, कि अर्बन और रूरल में आपकी कितनी है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं सब टीचर्स की, अगर हम मंथली इनकम को देख सकें। थर्ड इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी मतलब कि जो एक जैसा डाटा होता है, जो कि एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। टू कंपेयर डाटा इट इज़ असेंशियल दैट द स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वही है जिसको आप क्या कर सको, कंपेयर करो। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, साथ में वो कंपेरेबल हो, जिससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सके। सो लिखा है टू कंपेयर डाटा, एसेंशियल क्या है, क्या जरूरी है कि डाटा का यूनिफॉर्म होना, होमोजेनियस होना, ठीक है। डाटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज आर एंड काइंड कैन नॉट बी कंपेयर, अगर वो अलग अलग डिफरेंट डाटा हो, ठीक है ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसको हम क्या नहीं कर सकते, ना तो हम उसको कंपेयर कर सकते, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। एक है प्रोडक्शन किसकी, फूड ग्रेन की, और एक है प्रोडक्शन सिर्फ क्लोथ की। तो अगर तो ये अलग अलग है तो ये स्टैटिस्टिक्स कंस्टिट्यूट नहीं करता, ठीक है ना। इट इज बिकॉज क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड फूड ग्रेन इज इन टन, क्योंकि ये मीटर्स में होता है और ये टन्स में होता है। नेवरदीलेस इट इज पॉसिबल टू कंपेयर देयर वैल्यू इंस्टेड ऑफ द
वॉल्यूम, हाँ इसका वॉल्यूम में हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बट ये अलग अलग जब हो जाता है क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, डाइवर्स है, तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता। फोर्थ है हमारा रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा एवरेज बेसिस पे क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसी, क्योंकि ये हमें एक सिर्फ ब्रॉड ओवरऑल ब्रॉड टेंडेंसी को ही एक्सप्लेन करता है। अनलाइक द लॉ ऑफ नेचुरल साइंस, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन आर नॉट एरर फ्री, ठीक है, दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर दी कंडीशन, ये हर कंडीशन में वैलिड नहीं है, सही नहीं है। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ इट इज सेड दैट द पर कैपिटा इनकम इज 50,000 पर एनम, इट डज नॉट मीन दैट द इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन इज 50,000, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कि पूरे नेशन में जितने भी लोग अर्न करते हैं उनकी इनकम को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम क्या कर दें, टोटल पॉपुलेशन, तो वो हमारा जो एक एवरेज निकलेगा उसको हमने क्या बोला है, पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब है कि जैसे 50,000 निकला है, इसका मतलब निकला कि हर पर्सन की एवरेज इनकम क्या है, 50,000 है, टोटल पॉपुलेशन जो काम करते हैं, ठीक है ना, बट ये एक्चुअल में फिगर में तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर कोई 50,000 कमा रहा है, लेकिन ये जस्ट एक क्या निकला है, एवरेज निकला है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हैं, एक की पॉकेट मनी 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज आपकी क्लास की पॉकेट मनी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 30, मतलब 10 + 20 + 30 + 40 + 50, 150 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या निकलेगा, 30 ना। तो ये क्या कहा है कि क्लास +1 क्लास की एवरेज पॉकेट मनी कितनी है, 30 है, पर एक्चुअल में क्या है, ये नहीं, एक्चुअल में किसी की 50 भी है और किसी की 10 भी है, ठीक है ना। तो वही कहने की कोशिश है कि एवरेज की हमेशा एवरेज बेसिस पे ये वैल्यू ट्रू दिखाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, सम मे हैव मोर एंड सम मे हैव लेस। देन है आपका विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फैक्ट्री ए है और एक फैक्ट्री बी है, ठीक है। फैक्ट्री ए का जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट वो अर्न करता है 2000 पर ईयर, कि हर साल वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है एवरेज बेसिस पे 2000, और फर्म बी भी हर साल एवरेज बेसिस पे कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 2000 करती है, ठीक है। लेकिन असलियत क्या है कि जो फैक्ट्री ए है, ठीक है ना, उसका पहले साल प्रॉफिट हुआ 1000, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 2000, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 3000, ठीक है। जो फैक्ट्री बी है उसका पहले साल प्रॉफिट हुआ 3000, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 2000 और तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 1000, ठीक है। हमने जो ये प्रॉफिट निकाला है 2000, ये हमने निकाला है दोनों का एवरेज बेसिस पे। अगर हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो 3 + 2 + 1 6000, इसका भी टोटल प्रॉफिट हुआ और 6000 इसका भी टोटल प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय 3 करा तो क्या निकला, 2000। तो दैट मीन्स हमने ये अंदाज़ा लगाया कि एवरेज बेसिस पे फर्म ए भी हर साल 2000 प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन और फर्म बी भी कितना कमा रही है, हर साल 2000 प्रॉफिट कमा रही है। बट अगर आप ये तब है अगर आपको ये ना दिया हो, ठीक है ना, इट मीन्स अगर आपको क्या रेफरेंस ना दिया हो तो आप कहोगे कि हाँ दोनों कंपनी एक जैसी है। लेकिन अगर आपको रेफरेंस गिवन हो तो इससे क्या पता लगता है कि जो फर्म ए है वो क्या कर रही है, वो इम्प्रूव कर रही है, वो हर साल प्रॉफिट अर्न कर रही है 1000 से ज़्यादा। दैट मीन्स वो पहले साल 1000, दूसरे साल 2000, तीसरे साल 3000, मे बी वो फोर्थ ईयर 4000 प्रॉफिट कमाए, 5वें साल 5000 प्रॉफिट कमाए। और अगर दूसरी ओर देखें तो फर्म बी क्या कर रही है, वो पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही है, पहले साल तो 3000, फिर 2000, तीसरे साल 1000, फोर्थ ईयर में भी वो बंद ही हो जाए, लॉस हो उसको, ठीक है ना। तो मतलब कि जब तक आपको रेफरेंस ना दिया हो तो आप कहोगे कि ठीक है, लेकिन जब रेफरेंस दिया हो तो आप क्या करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग आएगा। सो वही लिखा है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी
रॉन्ग। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रिसाइजली, अगर आपने कंक्लूजन प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करना है, इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन अंडर विच द कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन आल्सो स्टडी, कि जिस बेसिस पे आपने ये कंक्लूजन निकाला है इसकी जो सर्कमस्टांसेस और कंडीशन है वो भी पढ़ना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज दे मे प्रूव टू बी रॉन्ग, अदरवाइज आप गलत प्रूफ हो जाओगे। जैसे फॉर्म बी के मामले में आप गलत प्रूफ हो जाओगे, चौथे साल तो इसको लॉस होने वाला है क्योंकि हर साल 1000 से कम कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका 5th लिमिटेशन। कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट, कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी, अब इसमें क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो कौन यूज़ कर सकता है, मतलब कि जो कि क्या है, जिसके पास क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज है, सिर्फ वही। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स गिवन हो, हमें उसमें अपने मेथड्स लगा के कंक्लूजन फाइंड आउट करना, और मेथड सिर्फ किसको पता होंगे, जिसको इकोनॉमिक्स आती होगी, जिसको स्टैटिस्टिक्स आती होगी। एक नॉर्मल अगर हमारे घर में या हमारे पेरेंट्स हैं, आप उनको तो नहीं बोल सकते कि आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप मेरे को कंक्लूजन निकाल के दो। दैट मीन्स उनको नहीं पता होगा कि कैसे मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कैसे अपने हाइपोथेसिस लगानी, कैसे आप मेथड्स लगाओगे। ठीक है ना, तो इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द expert. So statistics can be used only by those person who have a special knowledge of statistical method, जिनको statistical method की knowledge है। Those who are ignorant but about these method cannot make a sensible use of statistics, जिनको इनके बारे में स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में मतलब कि इग्नोरेंट है, उनको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो सेंसिबल यूज़ नहीं कर पाएंगे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का। सो इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट द डाटा इन द हैंड ऑफ द अनक्वालिफाइड पर्सन इज लाइक अ मेडिसिन इन द हैंड ऑफ क्वैक हु कैन मे अब्यूज इट। मतलब हम ये कह सकते हैं इसलिए कि स्टैटिस्टिक्स किसके हाथ में, उस पर्सन के हाथ में जो कि अनक्वालिफाइड है, जिसको प्रॉपर मतलब कि नॉलेज नहीं है कि हाउ टू यूज़ दिस स्टैटिस्टिक्स। वो कैसा है, जैसे आप किसी भी बच्चे के हाथ में, किसी अनजान बंदे के हाथ में आप एक मेडिसिन देते हो और वो मेडिसिन क्या करेगा, फिर उसका यूज़ ही करेगा, गलत यूज़ होगा, जिससे क्या होगी, डिज़ास्टर होगा। वैसे ही अगर किसी के गलत हाथ में चला जाए तो वो इसका क्या करेगा, इट कैन बी प्रोन टू मिसयूज। नेक्स्ट आपका वही आ जाता है। सो मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में भी सपोर्ट अ प्री-ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली false. So it is usually said statistics like a clay by which you can make a good or devil as you please. कि statistics एक क्या है, clay है, आप उसका अच्छा यूज़ भी कर सकते हो और एक अच्छा गलत यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, so there is a chances of misuse of statistics is indeed its greatest limitation. So ये थी आपकी limitation. So thanks for watching this video. Stay tuned.